14 अप्रैल को बाबा साहब की अंबेडकर जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। जैसे गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश है, ऐसे बाबा साहब की जयंती भी राष्ट्रीय अवकाश है। पूरे देश में बाबा साहब को माला फूल भी पहनाया जाएगा। नेता आएंगे, उनको अपना प्रणाम भी अर्पित करेंगे। बाबा साहब का सच्चा भक्त होने का दावा भी करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहब को माला तो पहनाते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते नहीं है। बाबा साहब सबसे पहले कहते थे कि भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए। अगड़ा पिछड़ा, मजदूर, मालिक, उत्तर दक्षिण, सबकी एक किताब होनी चाहिए। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन शिक्षा समान होनी चाहिए। लोहिया जी भी यही बात कहते थे कि इस भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए। कम से कम 10वीं तक तो समान शिक्षा होनी चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे, लोहिया जी भी कहते थे। लेकिन कोई भी नेता जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहता है, बाबा साहब का भक्त बताता है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है, उनको बाबा साहब को माला पहनाता है, वो कभी नहीं कहता कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम। बाबा साहब कहते थे सारे पर्सनल लॉ खत्म करिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए जो अलग अलग कानून चल रहे हैं सबको खत्म करिए, भारत में वन नेशन वन सिविल कोड लागू करिए। आज 75 साल हो चुके हैं आजादी के, लेकिन बाबा साहब की को मानने वाले कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी ये नहीं कहते कि भारत में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करो, पारसी मैरिज एक्ट खत्म करो, शरीयत एक्ट खत्म करो और एक कॉमन सिविल कोड लागू करो। ये पाखंड मैं आपको बता रहा हूं, ये बाबा साहब के भक्तों का पाखंड बता रहा हूं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनका पाखंड बता रहा हूं। बाबा साहब कहते थे कि भारत में एक वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए। पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे, पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे, पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो और पुलिस जनता के हित में काम करे। इसलिए यूनिफॉर्म पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए। लेकिन 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। पुलिस आज भी सत्ता के गुलाम बनी हुई है। यही नतीजा है। केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है और हिमाचल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। जबकि बाबा साहब कहते थे भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड होना चाहिए, पुलिस निष्पक्ष होनी चाहिए, पुलिस स्वतंत्र होनी चाहिए, पुलिस अपराधियों के खिलाफ काम करनी चाहिए, न कि सत्ता के इशारे पर काम करनी चाहिए। भारत में न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। लेकिन स्पीडी जस्टिस की बात कोई नहीं करता। बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जो कह गए हैं ना, राइट टू जस्टिस, स्पीडी जस्टिस, उसकी बात कोई नहीं कहता। कोई नहीं कह रहा है कि हाँ भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करिए कि मुकदमों का फैसला हर हालत में 1 साल में हो, चाहे वो तहसील का मुकदमा हो, चाहे वो जिले का मुकदमा हो, चाहे कलेक्टर मुकदमा सुन रहे हो, या चकबंदी अधिकारी के यहां मुकदमा हो, या एसओसी के यहां मुकदमा हो, या डीडीसी के यहां मुकदमा हो, चाहे हाई कोर्ट में मुकदमा हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। एक जुडिशियल चार्टर होना चाहिए, एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए, एक पुलिस चार्टर होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर होना चाहिए और हर हालत में आम जनता को 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। बस बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे, उनकी फोटो लगाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था उसको कभी अपनाएंगे नहीं, ना उसके उनके सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब कहते थे कि भारत में एक वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए। आज भी काफी टैक्स तो कम हो गए जीएसटी से आने से, लेकिन आज भी जीएसटी अलग चल रहा है, इनकम टैक्स अलग चल रहा है, टीडीएस अलग चल रहा है, वैट अलग चल रहा है, दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं। हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश ही नहीं किया। जब वन नेशन वन टैक्स था चाणक्य के समय में, हमारी जीडीपी 40% थी। आज की जीडीपी हम 8%, 9%, 10% नहीं पहुंच पा रहे। ये वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए तो भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी, व्यापारियों का शोषण बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। लेकिन वन नेशन वन टैक्स की बात ही नहीं हो रही है। भारत में व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुलते जा रहे हैं। अरे व्यापार शुरू करने के पहले ये तो देखना चाहिए कि ये जो बिजनेस शुरू हो रहा है इससे हमारी संस्कृति मजबूत होगी या संस्कृति बर्बाद होगी। व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे। ये हुक्का बार व्यापार है कि व्याभिचार है? ये डांस बार व्यापार है कि व्याभिचार है? ये बियर बार व्यापार है कि व्याभिचार है? ये सट्टा बार व्यापार है कि व्याभिचार है? ये कैसीनो ये व्यापार है कि व्याभिचार है? व्यापार के नाम पे कुछ किसी भी चीज का लाइसेंस देते जा रहे हैं। कभी ये भी नहीं दे रहे कि हम जो व्यापार का लाइसेंस दे रहे हैं इसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। जो व्यापार आदमी करने जा रहा है, जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, जो कुछ बेचने जा रहा है,
उसका समाज पे क्या परिणाम होगा, हमारी संस्कृति पे क्या प्रभाव आएगा, हमारे युवा पीढ़ी पे क्या प्रभाव आएगा। पूरे के पूरे देश में जितने शहर कस्बे हैं वहां पे युवा बर्बाद होता जा रहा है ऐसे व्याभिचार के अड्डों के कारण, लेकिन हम उसको व्यापार के नाम पे उसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था वही अंग्रेजों वाली चल रही है, वही हवलदार की व्यवस्था, वही थानेदार की व्यवस्था, वही पेशकार की व्यवस्था, वही तहसीलदार की व्यवस्था, वही क्लर्क की व्यवस्था, वही कलेक्टर की व्यवस्था, वही। हमने क्या उसमें सीखा? हमने आज तक ये भी नहीं सीखा कि राजा विक्रमादित्य की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की न्यायिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, जो आचार्य चाणक्य ने लागू किया था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, वो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। हमारे पास, हमारे यहां मुकदमों का फैसला 1 हफ्ते के अंदर हो जाता था। जिन मुकदमों का फैसला पहले भारत में 1 सप्ताह के अंदर होता था, उन्हीं मुकदमों का फैसला आज की डेट में 50 साल में हो रहा है। जौनपुर में एक मुकदमा 1985 में शुरू हुआ था कि असली जमीन का मालिक कौन है। 1985 में 39 साल बीत चुके हैं और अभी मुकदमा सबसे नीचे के पायदान पे है। अभी मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां है, वहां से फैसला हो जाएगा तो एसओसी के यहां अपील होगी, वहां से फैसला हो जाएगा फिर डीडीसी के यहां अपील होगी, वहां से फैसला हो जाएगा फिर चकबंदी कमिश्नर के यहां जो लखनऊ में बैठते हैं वहां अपील होगी, वहां से फैसला हो जाएगा फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील होगी, वहां से फैसला हो जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। 39 साल बीत चुके हैं, 39 ईयर्स बीत चुके हैं, मुकदमा सबसे नीचे के पायदान पे। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 1 सप्ताह के अंदर पता चलता कि वास्तव में असली मालिक जमीन का कौन है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की बात ही नहीं होती। हमारे बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि ये संविधान, ये फिक्स संविधान नहीं है, ये ऑर्गेनिक संविधान है, यानी ये समय के अनुसार इसको बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। और 125 बार बदला भी गया। लेकिन अब आज की क्या जरूरत है, स्पीडी जस्टिस के लिए संविधान में क्या बदलाव करना है, भारत को, पुलिस को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में क्या बदलाव करना है, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। बस बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा हो रही है। अरे डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करने से दलितों का उत्थान नहीं होगा, डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करने से देश का भला नहीं होगा। भला तब होगा जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे उनके विचारों को लागू किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा था इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जब तक समान शिक्षा नहीं होगी तब तक सबको समान अवसर मिलेगा ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। ये जो मुगल काल में मदरसे चल रहे हैं उससे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो सकता है क्या? प्रियम्बल में लिखा हुआ है देश की एकता अखंडता मजबूत करनी है। और भारत में लाखों स्कूल चल रहे हैं जो नफरत सिखाते हैं। भारत में लाखों ऐसे स्कूल चल रहे हैं जो ये सिखाते हैं बच्चों को कि न भारत को मानो, न जय हिंद करो, न वंदे मातरम बोलो, न तो भारत के त्योहार मनाओ, न भारत की संस्कृति को मनाओ, न भारत की परंपरा को मनाओ, न भारत के रीति रिवाज मनाओ, न भारत की वेद व्यवस्था है उसको पढ़ो। भारत में चल तो रहे तो कहां से लागू हो जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसमें भी ये भी लिखा हुआ है कि आपको ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप करनी है कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए। कहां हुआ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म? भ्रष्टाचार तो बढ़ता चला जा रहा है और भ्रष्टाचार से सब परेशान है। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर परेशान है, भ्रष्टाचार से गरीब भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान, ईसाई भी परेशान। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये जो फर्जी अंबेडकरवादी है ना, ये जो फर्जी नकली जो अंबेडकरवादी है, इनको पहचानिए, इनको एक्सपोज करिए। डॉक्टर अंबेडकर कभी ये नहीं कहते थे केवल मुझे माला पहनाना। डॉक्टर अंबेडकर का वास्तव में जो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी कि जो डॉक्टर अंबेडकर सोचते थे, जो वो संविधान में लिख के गए हैं, उसको लागू किया जाए। संविधान कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए, चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है एक समान चिकित्सा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म पुलिस कोड होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म एक जुडिशियल कोड होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म टैक्स कोड होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म बिजनेस कोड होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। संविधान कहता है यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। बस अंबेडकर जयंती मनाएंगे, बाबा साहब को माला पहनाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसको लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे।